तो हमने आपको पिछले के 3 वीडियोज़ में बताया है ऑक्टल टू डेसिमल किस तरह से करते हैं, तो आज हम देखते हैं यहाँ पर ऑक्टल टू बाइनरी किस तरह से करते हैं। अगर आपको बाइनरी से ऑक्टल आता है, जो हमने अभी कुछ वीडियोस पहले ही आपको सिखाया था, बाइनरी से ऑक्टल, तो आप ये भी इजीली कर सकते हो, ठीक है? और आपको पता है प्रोसेस किस तरह से करते हैं, मतलब जस्ट आपको उल्टा चले जाना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कोई भी ऐसा बाइनरी नंबर लिख लें, तो आप इसको अगर ऑक्टल में करोगे तो किस तरह से करते हो, 3-3 का आप ग्रुप बनाते हो इस तरह से, फिर उसका वैल्यू लिख देते हो। जैसे कि यहाँ पर कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, इसका वैल्यू 3 आएगा, इसका वैल्यू भी 3 आएगा, तो 333 का ये बाइनरी में कोड है, ठीक है? ये बाइनरी है और ये ऑक्टल है, इस तरह से। तो अब आपको वाइस वर्सा भी जाने आना चाहिए, ठीक है? तो हम देखते हैं किस तरह से इसको करेंगे, ये बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि यहाँ पर लेते हैं 476 2 8 8 तो नहीं आएगा, 1 5 3, ठीक है? ये मेरा कोई नंबर है ऑक्टल में। अब इसको बोले आपको कोई कि इसको बाइनरी में करो, तो कितना ज़्यादा आसान है वो देखो। पहले हम पहले 4 का यहाँ पर बाइनरी कोड लिखेंगे और इसको 3 डिजिट के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है? देखो ये चीज़ आपको इजीली पता है किस तरह से हो रहा है, क्योंकि हम ग्रुपिंग कर रहे थे वहाँ पर। अच्छा छोड़ो, उसको हम छोड़ते हैं, यहाँ पूरा कंप्लीट आपको नया बताते हैं। आपको यहाँ पर 4 का जो है वो बाइनरी कोड लिखना है। तो 4 का बाइनरी कोड क्या होता है, 100 होता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर 100 एज इट इज़ लिख देना है। आपको 3 डिजिट के फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा, ये चीज़ का ध्यान रखना आप, ठीक है? फिर 7 की बात करें तो 7 को हम किस तरह से लिखते हैं, 7 को 1 1 1, ठीक है? ये हमने 4 लिखा, ये हमने 7 लिखा, तो ये 7 का ये बाइनरी कोड है। फिर हम 6 का लिखते हैं, तो 6 का हम किस तरह से लिखेंगे, 1 1 0, ठीक है? ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है। फिर ये 2 का लिखो, तो 2 का किस तरह से लिखोगे, 0 1 0, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? स्टार्टिंग में 0 को आप हटा नहीं सकते हो। मैंने आपको क्या बोला, 3 डिजिट के फॉर्मेट में ही आपको लिखना है, ताकि ग्रुपिंग आप ऐसा 3 का ही बना पाओ, ठीक है? मतलब ये आप वापस से इस प्रोसेस में वापस जा सको, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर 1 का किस तरह से बनाओगे, 0 0 1, हर बार आपको ये 3 डिजिट लिखना ही लिखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में कुछ नहीं आ रहा है तो आप 0 0 डाल दो 3 डिजिट के लिए एटलीस्ट, ठीक है? 5 का करते हैं, तो 1 0 1, 4 + 1, ठीक है? 3 के लिए 0 1 1। अब आप इसको एज जैसा आपने लिखा उसी तरह बस कंबाइन कर दो, ये बीच में जो गैप दिख रहा है इसको हटा दो, तो कितना हो जाएगा, ये 1 0 0 है, फिर ये 1 1 1 है, फिर ये 1 1 6 है, फिर 0 1 0 है, फिर 0 0 1 है, फिर 1 0 1 है, फिर 0 1 1 है, ठीक है? तो ये बन गया इसका डेसिमल में, सॉरी ऑक्टल से बाइनरी में, ठीक है? अब एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम कोई छोटा सा क्वेश्चन लेंगे ताकि हमको भी कैलकुलेशन ज़्यादा ना करना पड़े। हम लेंगे जैसे कि यहाँ पर 142 ले लेते हैं, ठीक है? तो इसको हम पहले डायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से करो तो 1 का बाइनरी कोड लिखो तो क्या होगा, 0 0 1। फिर 4 का लिखो तो कितना होगा, 1 0 0। फिर 2 का लिखो तो कितना होगा, 0 1 0, ठीक है? ये हमने यहाँ पर बना लिया है, ये डायरेक्ट मेथड से हमने किया। स्टार्टिंग के 2 जीरोस को आपको पता है, आप अवॉइड कर सकते हो फाइनल आंसर में, लेकिन हाँ ये बीच के जो नंबर्स हैं इनको आपको 3 3 के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। इसलिए अच्छा प्रैक्टिस यही रहेगा कि आप स्टार्टिंग के नंबर्स को भी यहाँ पर लिख लो, फिर जो आपका फाइनल नंबर बन रहा है उसमें से अगर आपको दिख रहा है कि स्टार्टिंग में बहुत सारे एक्स्ट्रा जीरोस आ रहे हैं तो इसको आप ऐसा हटा सकते हो फाइनल में, ठीक है? स्टार्टिंग में ही ऐसा मत हटा देना, पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? अब चलो, अब हम इसको अपना वेरीफाई करने के लिए जो लंबा प्रोसेस है उससे चलते हैं। पहले हम ऑक्टल से अपना डेसिमल में करेंगे, फिर डेसिमल से इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है? अब पहले हम इससे से जाते हैं। तो ये 1 है, इंटू 8 टू द पावर 2 आएगा, प्लस 4 इंटू 8 टू द पावर 1 आएगा, प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर 0 आएगा। तो यहाँ पर 2 है, 8 4 जाए, यहाँ पर 32 आया, 8 8 जा 64 आया। तो ये कितना मिलेगा, 4 6 8, और ये 6 + 3 9, 98 आपको मिला। ये कितना हमने लिखा था, ये 142 ऑक्टल में था, डेसिमल में गया तो 98 हो गया। अब इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, 98 को, 98 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं 2 बार में। कितनी बार में जाएगा ये, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा, 9, तो रिमाइंडर आपके पास 0। फिर से 2 बार में लगाओ तो यहाँ पर आएगा आपके पास 24, रिमाइंडर बच रहा है 1, फिर 2, फिर आएगा 12, रिमाइंडर 0, फिर 2 6,
फिर रिमाइंडर, फिर से ज़ीरो, फिर टू, फिर 3 बार में जाएगा रिमाइंडर ज़ीरो, फिर 2 बार में जाएगा 1 और यहाँ पर 1 बचेगा। अब आपको इस ऑर्डर में जाना, तो नीचे देखो 2 1 है तो हमने यहाँ पर 2 1 लिख दिया, फिर बीच में यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 ज़ीरोज़ हमने यहाँ पर लिख दिया, फिर 1 0 है तो हमने यहाँ पर 1 0 लिख दिया, कुछ इस फॉर्मेट में। ठीक है, नीचे 1 1 है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पर है 1 1, नीचे जगह नहीं था तो हमने ऐसा लिख दिया। अब मैच करो कि दोनों सेम है कि नहीं, जो हमारा फाइनल आंसर है मैच कर रहा है कि नहीं। इजीली मैच कर रहा है। यहाँ पे देखो 1 1 ट्रिपल 0 1 0, 1 1 ट्रिपल 0 1 0। अब इसको मत देखना यार, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है आप इसको भी देख रहे हो तो इसके आगे 2 0 लगा दो, फर्क तो पड़ता नहीं है। तो अब देखो पूरा मैच हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि यार बहुत ईजी प्रोसेस है ये। ठीक है, ये ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल दोनों बहुत ज़्यादा आसान है। उसी तरह बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी दोनों बहुत ज़्यादा आसान है। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 7 6 2 7 नहीं लेते हैं, यहाँ पर इस बार ले लेते हैं, सपोज कर लो 2 3 7 6 4 5, ऐसा हमने ले लिया। ठीक है, तो पहले 2 का बाइनरी कोड लिखो तो वो क्या होगा, 1 0 0 1 0 होगा। ठीक है, फिर 3 का लिखो तो 0 1 1 होगा, 7 का लिखो 1 1 1 होगा, 6 का लिखो 1 1 0 होगा, 4 का लिखो 1 0 0 होगा, 5 का लिखो 1 0 1 होगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया सीधा सीधा इसका, ये किस में था, ऑक्टल में था, और ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आपको हमेशा याद रखो कि आपको 0 से कम 15 तक का सारा बाइनरी कोड बाय हार्ट पता होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, इसमें ट्रिक लगता है यार, ट्रिक आपको लगाना बहुत ज़्यादा आसान है। 0 है तो आप यहाँ पर 0 0 0 लिख लो, 1 है तो 0 0 1 आ जाएगा, फिर 2 है तो आपको 0 1 0 आ जाएगा, मतलब इसमें एक 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर बाइनरी एडिशन पता है तो देखो ये बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है, मतलब आपको 1 1 ऐड करते जाना बस अगले नंबर में। 4 के लिए 1 0 0 है, 5 के लिए 1 0 1 है, 6 के लिए 1 1 0 है, 7 के लिए 1 1 1 है। इसी तरह आपको 15 के लिए पूरे अच्छे से पता होना चाहिए। आपको बाइनरी एडिशन अगर पता है तो देखो ये बहुत आसान है, अगर आप 0 0 0 में 1 ऐड करोगे तो ये 1 0 1 बन जाता है। ठीक है, बाइनरी एडिशन का रूल क्या है वो देखो, 0 प्लस 0 करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, 1 प्लस 1 करोगे तो आपको 1 0 मिलेगा, ये 1 कैरी चला जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर 0 1 को ऐड करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0 और 1 हम ऐड करें तो हमको 1 मिल रहा है, फिर इसमें 1 ऐड करो तो 1 1 मैंने क्या बोला, ऐड करने पर आपको क्या मिलता है, 0 और 1 कैरी चला जाता है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब 0 1 का क्या वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, बस 1 ऐड करते जा रहे हो तो देखो आपको सारा चीज़ यहाँ पर मिलते जा रहा है। ठीक है, पहले हमें ये मिला देख लो यहाँ पर, फिर ये मिला यहाँ पर है, ये मिला फिर यहाँ पर है। ठीक है, उसी तरह इसमें 1 ऐड करो तो ये 0 1 1 हो जाएगा, तो आपको ये मिल गया। फिर इनसे 1 ऐड करो तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर यहाँ पर 1 और 1 है, फिर से यहाँ पर 0 1, फिर से यहाँ पर गया 1 और 0 का एडिशन 1, तो फिर से आपको ये मिल गया। ठीक है, मतलब 1 1 ऐड होते जाता है सब में। तो इसलिए मैंने आपको बताया कम से कम 0 से 15 आपको पता होना चाहिए किस तरह से होता है। और ऐसा नहीं कि बस ये एडिशन वाला एक ट्रिक है, मैंने आपको बहुत सारे ट्रिक बताया है। मैंने एक ये भी आपको ट्रिक बताया है कि ऐसा 4 2 1 लिख लो अगर 3 डिजिट के लिए, तो फिर आपको 7 बनाना है तो 7 तीनों को जोड़ोगे तभी बनेगा, तो तीनों के लिए ऐसा 1 लिख दो क्योंकि हम तीनों को जोड़ रहे हैं। अब जैसे मेरे को मान लो यहाँ पर 3 बनाना है तो 3 बस इसको और इसको जोड़ के मेरे को मिल जाएगा, तो इसको हम नहीं जोड़ रहे हैं, बस इसको और इसको जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जिसको जोड़ रहे हैं वहाँ पर 1 रख दो, इसको नहीं जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर हमने 0 रखा है। ठीक है, अब मान लो आपको यहाँ पर 4 बनाना है तो बस 4 एक ये इसी को लेके मेरा 4 बन जाएगा, तो बाकी के लिए हम 0 0 लगा देंगे। फिर मान लो हमको 6 बनाना है तो 4 + 2 करेंगे तो 6 बन जाएगा, 1 को हम ऐड नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए 0। तो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा आसान है यार। ठीक है, और बाकी अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और सारा क्वेश्चन को बना डालो ऑक्टल टू बाइनरी का। ठीक है, बस आपको एक एक डिजिट को उसका बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है 3 बिट्स में। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।